हाय एवरीवन। तो अभी ना हो रहे हैं रात के 9:15। सिद्धार्थ और इसके पापा गए हुए हैं खाना खाने बाहर। तो उन दोनों को जाना था बाहर खाना खाने। मैंने जो लेफ़्ट ओवर थोड़ा बचा था वो मैंने खा लिया। उन लोगों को बाहर जाना था। मौसम ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रखा है, मतलब 2 दिन से तो धूप ही नहीं निकली है। तो अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि ठंडक है, और ख़राब भी कह सकते हैं क्योंकि ना कपड़े धुल रहे हैं ना सूख रहे हैं। तो कपड़े मैंने 2 दिन से धोए नहीं थे। अभी मैंने आज कपड़े लगाए हैं इस उम्मीद में कि कल शायद धूप निकल आए। तो अभी मेरी मशीन लगी हुई है। तो ऐसे रात को लगा दो ना, सुबह सुबह सुखा दो तो जल्दी सूख जाते हैं। फिर उनको फ़ोल्ड करके आप रख लो। नहीं तो ऐसा मौसम बना हुआ है कि एक दिन में कपड़े भी नहीं, जो मोटे कॉटन के होते हैं वो सूखते भी नहीं हैं। तो फ़िलहाल अपडेट मैं और आपको दे दूं कि बुरी हालत है अभी भी वैसी। बाथरूम की जो वॉल्स की टाइल हैं वो लग चुकी हैं। फ्लोर की टाइल जो है वो कल लगेगी। पूरे 5 दिन हो गए हैं बाथरूम में। एक्चुअली बाथरूम में उन्होंने काफ़ी कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी कर दी थी। मतलब ठीक से जो काम करवा रहे थे और जो काम कर रहे थे वर्कर लोग, उनके बीच में जो मतलब ठेकेदार और वर्कर लोग के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। पता नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो वो पूरी एक दिन की नहीं कहूँगी मैं, आधे दिन की एक दिन मेहनत ख़राब हो गई थी उनकी। आधे दिन जो उन्होंने काम किया अगले दिन वो सब हटाना पड़ा था। तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। 1-1.5 दिन तो तोड़ने में ही लग गया। फिर अब वो सब होते होते अब जाके वॉल्स आज कंप्लीट हुई हैं। फ्लोरिंग अभी बाकी है, वो टाइल्स रखी हुई हैं। अब देखो इसके पीछे ये वाली टाइल जो है ना, ये फ्लोर पे हम लोग लगवा रहे हैं। कल लग जाएंगी, कल हो जाएगा, बाथरूम कंप्लीट हो जाएगा। ये वॉल तो मैंने आपको दिखाई दी थी लास्ट वीडियो में। और हमारा जो बेडरूम है 3 दिन से पूरे उसकी भी हालत ख़राब है। पहले क्या था, काम कितना भी चले, गंदगी कितनी भी रहे, बेडरूम में अपने गद्दे पे अपने बेड पे हम चैन से सो रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ 3 दिन से नहीं सो रहे हैं। हम ड्राइंग रूम में नीचे बिछा के और एक ऐसे गद्दा पतला सा बिछा के सोते हैं, तो रात को नींद भी नहीं आती है। क्यों, मैं हालत आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये कुछ बेडरूम की अभी हालत है। इसमें भी वॉल का डिज़ाइन देखिए बन गया। इसमें हमने ये वाला वॉल का डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। ये भी कंप्लीट नहीं है, ये इसमें भी थोड़ी और डिज़ाइनिंग बाकी है। तो वो नीचे अभी कुछ और होना है, तो वो बाकी है, ठीक है। और बाकी जो ऊपर का है वो ऐसे ही रहना है। तो इसमें थोड़ी तोड़फोड़ भी हुई है क्योंकि हमें थोड़ी कुछ लाइटिंग वगैरह लगानी थी, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम हुआ है और इसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये वायर भी ना ऐसे खुले से हैं, इनको भी अभी बंद नहीं करना है। पता नहीं क्या क्या है, मैं क्या बताऊं, जिसकी वजह से हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। तो हम अभी वहीं सोते हैं बाहर ड्राइंग रूम में। अब एक ड्राइंग रूम और एक किचन है। जो किचन तो चलो साफ़ सुथरा रह जाता है, किचन में कोई दिक्कत नहीं है। किचन एकदम अनटच्ड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना अच्छे से बन जाता है। सोने की बहुत दिक्कत होती है और वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि एक वॉशरूम तो टूटा फूटा पड़ा है और दूसरे वॉशरूम में गदर मची हुई है। दोनों वॉशरूम का सामान है उसके अंदर। उसके बाद फिर बार बार जैसे वर्कर लोग ना वहाँ से तोड़ फोड़ करके वो सब आते हैं, तो बार बार वो बाथरूम में पानी वगैरह लेने जाते हैं। तो उसकी वजह से पूरा फ्लोर एकदम रेत रहता है। तो बाथरूम यूज़ करने में बड़ी परेशानी हो रही है। कितना भी साफ़ करो आप, 1 मिनट बाद वाइपर वगैरह करके अच्छे से साफ़ करके आओ, 1 मिनट बाद कोई जाता है और वो गंदा हो जाता है। इवन हम लोग भी जा रहे हैं तो भी गंदा हो रहा है क्योंकि इसी घर में सारी धूल मिट्टी है, तो पैरों में चप्पलों में तो रहती ही है धूल मिट्टी। जैसे ही पानी के टच में आती है वो पूरे छापे बन जाते हैं घर में। कितना भी झाड़ू पोछा हो रहा है कुछ असर नहीं हो रहा है। बस अभी यही चल रहा है। अब देखो कल जो है हमें जाना है, थोड़ा बाहर निकलना है। एक तो ये कमोड आप देखो यहाँ रखा हुआ है ड्राइंग रूम में। मैंने इतने दिन से दिखाया नहीं है, 3 दिन से यही रखा हुआ है क्योंकि बाहर हम ऐसे रखवा नहीं सकते, पुराना है, कहीं कोई रोक टोक करे। और एक्चुअली अब हम इसको भी बदलने की सोच रहे हैं। अभी तक हमने सोचा था कि यही लगवा देंगे, लेकिन सोचा जब पूरा बाथरूम की टाइल्स वगैरह चेंज हो रही है तो क्यों ना इसको भी चेंज कर दिया जाए। तो कल जाना है। कल देखिए सैटरडे है, हस्बैंड कल छुट्टी पे रहेंगे। बाकी और दिन तो 8:30-9 बजे ऑफिस से आ रहे हैं। आजकल काफ़ी काम है ऑफिस में, तो कुछ भी उनका हो नहीं पा रहा है कंट्रीब्यूशन की। ये चीज़ देखें, जो भी देख रहे हैं हम ऑनलाइन कुछ देख के ही कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन हम इसको भी देख रहे थे, बट जब तक जाके नहीं देखेंगे ना वो साइज़ वगैरह वो समझ नहीं आता। तो ये लेकर आना है और
सिंक के जो नल के होते हैं ना वो हमें देखने हैं। तो देखिए कल निकलेंगे, तो कल मिलते हैं। अब अभी मैं ये वीडियो यहीं पे पॉज करती हूँ, कल सुबह मिलते हैं आपसे। अभी तक तो बस डिज़ाइनिंग हुई थी, अब ये पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। तो अभी पुट्टी चढ़ेगी एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर होगी घिसाई, और घिसाई के बाद प्राइमर, और प्राइमर के बाद फिर पेंट चढ़ेगा। तो 3 दिन का पेंट का भी काम था। इन 2 दीवालों में ही 3 दिन लगना था। एक्चुअली जो मोल्डिंग का काम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। पुट्टी का भी काम होता है, फिर घिसाई बहुत फिनिशिंग के साथ करनी पड़ती है, तो समय ज़्यादा लगता है। यही अगर प्लेन वॉल होती तो शायद वो 1-1.5 दिन में काम करके निकल जाते। ये जो मैं फ़ैन आपको दिखा रही हूँ, ये आज ही नया लगाया है हमने। 2 चीज़ें लेकर आए थे हस्बैंड, एक तो ये फ़ैन लेकर आए थे और दूसरा एग्जॉस्ट फ़ैन हमारे जो कॉमन वाले बाथरूम है उसके लिए, उसमें नहीं था। तो आज सैटरडे की छुट्टी में ये 2 काम मतलब ऐसे हुए कि फ़ैन वैन हमने लगवा लिया। और भी बहुत सारे काम, सैटरडे संडे तो ऐसा गया ना कि जैसे छुट्टी नहीं थी। यहाँ पे मैं डस्ट दिखा रही थी आपको, एक्चुअली ये डस्ट नहीं है, ये जो घिसाई हुई है ना पुट्टी की, वो सारे वाइट पार्टिकल उड़ उड़ के पूरे घर पे, दीवारों पे, मतलब पूरा घर तहस नहस हो चुका है। मतलब दीवारें एक एक छोटी चीज़ पे पूरा जो वो पुट्टी वाला होता है, रेत का पहले काम हुआ, फिर पुट्टी वाले में तो बहुत पुट्टी उड़ती है। 2 झाड़ू हाथ में लेके झाड़ू लग रहा है। इनफैक्ट कल तो अभी का कोई काम ही नहीं है। किनका? गांधी जी का। हाँ उनका नहीं है, पेंट का काम है। कल भी नहीं हो, परसों आएंगे, नहीं हो। है नहीं, पता कोई बात नहीं, अब होगा जैसे होगा। काम 2 दिन सोच के चलो ना तो 10 दिन लग जाते हैं। 8 दिन तो हो गए काम लगे हुए। जैसे बेड हमारा नहीं हो रहा ना सेट, यही गंदगी में सोना पड़ रहा है हम लोगों को भाइयों। अभी तो यहाँ बहुत गदर मचा था, अभी तो सफाई की है, झाड़ू लगा है। अब थोड़ा यहाँ बिछाएंगे और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। जब से सुबह से उठे हैं ना 6 बजे, पौने 6 बजे, तब से चैन से बैठे नहीं है। तो अब यहीं पे बिछा बुछू के बैठेंगे। थोड़ा सा चेंज कर लो आप, ये वाली वॉल पे और बेडरूम दोनों की वॉल पे ना पुट्टी डबल चलनी थी, वो चल गई है। कल पेंट हो जाएगा दोनों में। और ये हम पहुंच गए हैं संडे मॉर्निंग पे। तो फ्राइडे रात को मैंने व्लॉग शुरू किया था और ये संडे में पहुंच चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ बिछा के हम लोग सोते हैं। ये सारा सामान है, ये बॉक्सेस वगैरह, अभी गार्बेज कलेक्शन होगा तो इसमें मैं भेज दूँगी। और पता है घर में रुक के, घर में उसी घर में रहते हुए काम करवाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। छोटा हो काम, बड़ा हो, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके घर में 15 दिन से ऊपर का काम है ना, तो भैया कहीं और थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट होके ही काम करवाना चाहिए। हमारा तो 4-5 दिन में काम ख़त्म होने वाला था, लेकिन टाइल्स का जो हमने चेंज करवाया ना, उसके चक्कर में थोड़ा सा हमारा टाइम बढ़ गया। फिर बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से एक्सटेंड हो गया। फिर किसी दिन कोई आया, किसी दिन कोई नहीं आया, ये भी सब चक्कर पड़ते हैं ना, इसीलिए खिंचता चला गया काम। और अभी भी मुझे लगता है 3 दिन का काम और है। फ़िलहाल चाय वगैरह पी के फिर से हम अपने काम में लगेंगे। और आज का संडे का दिन भी सुपर हेक्टिक रहा, मतलब बहुत हेक्टिक रहा। बाहर हम लोग को जाना पड़ा था। सैटरडे के दिन एक्चुअली मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो उसके लिए भी हम 2-3 घंटा घर से बाहर थे। काम इधर चल रहा था, हम किसी को बिठा के गए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर संडे के दिन हमें कमोड वगैरह फ़ाइनल करना था, तो उसके लिए पहले तो मैं हस्बैंड के साथ गई 1 घंटा, बट वहाँ समझ नहीं आया। फिर जगतपुरी मार्केट जाना पड़ा था, तो वहाँ फिर मैंने हस्बैंड को भेजा अकेले। मैंने कहा आप चले जाओ, मैं घर में रहती हूँ तब तक। तो वो वहाँ गए और फिर दोपहर के गए शाम हो गई समझ लो। रात को कमोड आया है घर, वो भी फिर जगतपुरी से नहीं आया। वहाँ वो कई दुकान घूमते रहे, कुछ चीज़ें समझ में आई नहीं आई, फिर घर वापस आए। फिर किसी को साथ में, जो प्लम्बर हैं उनको मेज़रमेंट के लिए साथ में लेके गए। तो बहुत मतलब हौच पौच, ढेरों काम होते हैं भाई। घर को कुछ थोड़ा सा भी छेड़ दो ना तो फिर बहुत काम बढ़ जाता है। सिद्धार्थ उसने अपना ककून जो बनाया हुआ है उसी में वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बैठा रहता है। पेंट भी हो गया है इसमें, बट अभी ये फ़ाइनल, वैसे तो 2 कोट हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 की और ज़रूरत है, तो ये होगा। ये हमने ग्रे पेंट लिया है, वाइट के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अभी मुझे लग रहा था कि ये फ़ाइनल हो गया, लेकिन फिर इसके अगले दिन जाके 1 कोट और हुआ था इसमें।
इधर देखिए, वैसे तो पूरे सोफ़े हमने ढक दिए थे, ये थोड़ा सा कोना ना बैठने उठने से खुला रह गया था, थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए खुला छूट गया होगा। तो इतना सारा इस पे जो ये वाइट वाइट है ना, ये आके इकट्ठा हो गया। ये वही है पुट्टी की जो घिसाई हुई है ना, उसी का है। तो मैंने सोचा इस पे अगर बैठ गया तो ये और अंदर जाता चला जाएगा, तो फटाफट मैंने इसको पहले क्लीन किया वैक्यूम क्लीनर से। साथ ही मैंने बनाया खाने में मैंने बनाई थी सिंपल प्लेन रोटी, बैंगन आलू की और टमाटर की सब्ज़ी कुकर वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो बनाई थी। और साथ में पनीर रखा हुआ था, तो उसको थोड़ा पनीर टिक्का टाइप ड्राई मैंने ऐसे ही पैन में बना लिया था। बहुत पिटाई खा जाओगे। तो अभी हमारी ये नई दिखाने में थोड़ा वही लग रहा है, बट ये न्यू है तो दिखा देते हैं। कमोड आ गया है, एक है ये ब्राइट शाइनी ये क्या कर रहे हो तुम? ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, एक्चुअली ये भी रखा हुआ है, पुराना वाला भी रखा हुआ है, इसको भी डिस्कार्ड करना है। इतना अच्छा नहीं है, अलग कंफर्टेबल है। तो उठो उसमें से यार पहुंची तो ढंग से। ये है मेरा ये वॉल जो है ना बिल्कुल अब फाइनल हो चुका है कलर। एक और कोटिंग हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता होगी या नहीं। बहुत ही लाइट हमने ग्रे कलर सेलेक्ट किया है। मतलब ये वाइट के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना था इस वॉल में, बहुत ब्राइट नहीं करना था। बेडरूम में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। पुराने जो लगे हुए थे ना, उनको शुरू से ही यूज़ करने का मन नहीं था, लेकिन होता है ना कि इनिशियली इतना बजट नहीं था हमारा कि ये सारी चीज़ें हम चेंज करें। तो अब काम हो रहा था, तो अभी भी हमने सोचा नहीं था कि हम चेंज करेंगे। फिर सोचा कि चलो एक बाथरूम चेंज कर देते हैं, एक रहने देते हैं, महंगे आते हैं ना ये सब। फिर करते करते होता है ना, हो गया कि चेंज ही करना है अब। तो दोनों बाथरूम के लिए आ गया है। उस बाथरूम का उधर रखा है, और जो मैंने अभी दिखाया वो कॉमन के लिए है। और इस बाथरूम का मैंने बाथरूम के अंदर ही रखवा दिया है। बाय द वे, जब ना सारा बाथरूम डन हो जाएगा ना, अब मैं एकदम आफ्टर में दिखाऊंगी। अभी वैनिटी नहीं लगी है, टाइल वगैरह का सारा काम हो चुका है, तो अब मैं एक ही बार आपको अपना बाथरूम दिखाऊंगी। बाथरूम में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है, बट सेटिस्फाइड है हम कि बाथरूम अच्छा हो गया। तो वो मैं आपको एकदम फाइनल लुक में दिखाऊंगी। फ़िलहाल वॉल कैसी लग रही है मुझे बताना। ये देखिए वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। वीडियो में पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ग्रे लग रहा है, ये इससे थोड़ा कम है। जितना आपको दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा कम ग्रे है ये। और अभी तो काफ़ी मेकओवर होगा, मतलब वॉल का नहीं, घर का थोड़ा थोड़ा कुछ मेकओवर होगा ना, तो देखते हैं कैसे हम डेकोरेट करेंगे। काम तो बढ़िया करवा दिया। सबसे बेस्ट चीज़ तो वो आई है, पॉट। पहला काम उसमें मैं ही करेगा। कितना गंदे। मैं तो अभी भी शुरू हो जाऊँ। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। मत रखना भाई, वो ऑफर चला गया तो मैं बहुत करूँगा। इतना सोफा वोफा छोड़ के इस पे क्यों बैठे हो आप, ये बताओ। पकड़े गए। बच्चा तो बच्चा, बाप तो बाप। एक ही जैसे भैया, उसी से होगा। 1 रुपये ट्राई कर लो पहले आप। सेल्फी ले रहे हैं एक भाई। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा कुछ ना कुछ। जस्ट ये अपडेट है और घर की कंडीशन है बस, और ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।